जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th के विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका जो दो शब्द हैं विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं एक विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसके कई प्रकार होते हैं। पहले जनक की बात किया जाए, इसके गैलीलियो न्यूटन आइंस्टाइन जनक हैं विज्ञान के। और विज्ञान कई प्रकार के हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जीवगर्भ विज्ञान, भू विज्ञान, जल विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, कई प्रकार के हैं। तो इसमें हम भौतिक विज्ञान का लेसन लाइट प्रकाश के बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज़, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिए प्रकाश एक विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। पहले प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, फिर हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश के गुणों की यदि बात किया जाए तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गति करता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चाल चलता है, या 3 गुणे 10⁸ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए तो 3800 से लेके 7800, कहीं कहीं 4000 से लेके 8000 भी आपको मिल जाएगा। ये इसके गुण होते हैं। और इसमें बात किया जाए तो इसके जो स्रोत होते हैं दीप्त और अदीप्त होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके जो चीज़ दिखाई दे, जैसे सूर्य दिखाई देता है, कोई बल्ब जलता है जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, वो दीप्त के श्रेणी में आते हैं। अदीप्त के मतलब जो दिखाई ना दे, जो प्रकाश की सहायता से दिखाई दे, वो अदीप्त के साधन में आएंगे। ये दीप्त और अदीप्त हो गया। और इसके प्रकारों की बात करें तो ये प्रकार इसमें होता है, जैसे प्रकाश के आने जाने की बात किया जाए तो पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है। जिसके द्वारा प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी है। जिसके द्वारा प्रकाश पार ही ना हो, जैसे मान के चलो दीवार हो गया, अपारदर्शी हो गया। पारभासी मतलब जैसे कुछ गंदा पानी हो गया, कोई मोटी पन्नी हो गई, इस तरह होता है। ये प्रकाश के गुणों की संज्ञा में आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, दर्पण क्या है, लेंस क्या है। तो दर्पण आप कह सकते हो। दर्पण के बारे में यदि आपसे पूछा भी जाए तो डायरेक्ट कह दो, दर्पण एक कांच का भाग होता है जिसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो वह समतलीय भाग जिसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप किया गया हो, और समतल दर्पण है। आप ऐसे भी कह सकते हो, गोलीय दर्पण में कांच का वह गोलीय भाग जिसके पीछे चांदी की कलाई की गई हो, पॉलिश की गई हो, ये आपका हो गया उत्तल अवतल दर्पण। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं नेत्र को लेके। नेत्र को लेके जो क्वेश्चन आता है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे नेत्र क्या है। तो नेत्र मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग या यंत्र है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। इसमें रेटिना, आइराइस या पुतली जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती है। जल द्रव्य भी होता है। अब नेत्र दोष की बात आती है। जब हम नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने में असक्षमता दिखाई पड़ती हो, परेशानी आती हो, उसे नेत्र दोष कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब सब उल्टा समझो। निकट दृष्टि दोष में जब वस्तु निकट दिखाई दे, दूर ना दिखाई दे, तब तो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर वस्तु दिखाई दे लेकिन पास के ना दिखाई दे, वो दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना पास का दिखाई दे ना दूर का दिखाई दे स्पष्ट रूप से। उसके बाद अंधबिंदु पीत बिंदु आता है, जिसके कारण आंख में क्या रहते हैं, सफ़ेद बिंदु रहते हैं, जिसे मोतिया बिंदु कहते हैं। उसके बाद एक आता है वर्णधानता। वर्णधानता के बारे में समझ जाइए। जब हम रंगों का पहचान सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उसे वर्णधानता कहते हैं। इस प्रकार की और वीडियो चाहे है आप लोगों को तो कमेंट आप कर दीजिएगा। सारे जो लेसन है उसके बारे में हम बता देंगे। धन्यवाद।